बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन कराम, सियासत इबादत का नाम है। सियासत किसी की हक लेने और उसको हक देने का नाम है। सियासत इंतहाई मुकद्दस चीज़ है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासत जंग है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासत खून खराबा है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासत गालम गलोच है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासत एक दूसरे के ख़िलाफ़ बदजुबानी है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासत इंतहाई बदनाम हो चुके हैं। तो आज की इस व्लॉग में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ज़मान पार्क मैदान जंग बन गया। इसके अलावा जो है वो दूसरी जो आम बात है, इमरान खान साहब ने जो है वो रैली मुलतवी करने का ऐलान किया है, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने जो है वो उसका रद्द अमल सामने आया है, जो मरहम नवाज़ साहिबा रोज़ाना की बुनियाद पर उस पर जो है वो इल्ज़ामात लगा रही है। तो आज जो है वो फैज़ हमीद साहब खुलकर सामने आकर उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपनी जो है वो बयानात कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं ज़मान पार्क जो है वो मैदान जंग बन गया है। और इस हालात में जब एक तरफ सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन का ऐलान किया पंजाब के अंदर, तो उस वक़्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन का जो है वो आगाज़ कर दिया। और इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ जो है वो आज रैली से होने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हुआ क्योंकि पंजाब पुलिस गुल्लू बर्ड बन गई। और उस वक़्त जो है वो गुल्लू बर्ड बन गई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान रैली की शक्ल में जो है वो ज़मान पार्क के करीब जो है वो जा रहे थे। उस वक़्त पुलिस की जानिब से जो है वो शेलिंग की गई, पथराव की गई, कारकुनान को ज़ख्मी कर दिया गया, गाड़ी के शीशे तोड़ गए। ये सब कुछ जो है वो होता रहा। और इसके अलावा जो सबसे शर्मनाक बात है और सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो आज से 7 दिन के लिए हर किस्म की रैली, जलसे जुलूस पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है, जो गैर आइनी और गैर कानूनी है। क्योंकि अगर इलेक्शन जो है वो कैंपेन हो तो इलेक्शन के कैंपेन में जलसी भी होते हैं, जुलूस भी होती है, रैली भी होती है, ये सब कुछ होते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को जो है वो बुरा भला कहे, आप इस सब चीज़ों को नहीं मानते, तो इसका मतलब है कि आप डरते हैं और आप किसी और के इशारों पर जो है वो चल रहे, जो आप ख़ुद समझदार है, आप ख़ुद समझते हैं कि निगरान वज़ीर जो है वो किसके इशारों पर जो है वो चल रहे हैं। निगरान हुकूमत ने जो है वो दफ़ा 144 नाफिज कर दी लाहौर के अंदर या पूरे पंजाब के अंदर, जो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो सहाफ़ी हज़रात पर जो है वो उसको ज़ख्मी कर दी गई, उस पर जो है वो पथराव की गई, ख़वातीन पर जो है वो पथराव की गई, बच्चों पर पथराव की गई, नौजवानों पर पथराव की गई, बूढ़ों पर पथराव की गई, उन सबको गिरफ़्तार कर लिया गया। इन सबको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। इन सबको जो है वो मारा, इन सबको जो है वो पीटा, इन सबको दबाव करने की कोशिश की, इन सबको गिरफ़्तार कर लिया। हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। यानी जिस वक्त ये सब कुछ हो रहे थे, इस वक्त जो है वो हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी, क्योंकि एक तरफ पुलिस थी तो दूसरी जानब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान थी, जिससे जो हम बार बार जिक्र करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान साहब पर जो है वो जान देने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत से कारकुनानों को ज़ख्मी कर दिया गया, जिसकी तस्वीर जो है वो आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ये सब कुछ जो है वो 2 कामों के लिए किया जा रहा है, और वो 2 काम ये है। सबसे पहले ताकि पैमरा ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीरें, उसके वीडियो, वो सब पर जो है वो पाबंदी लगा दी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों जुलूसों पर और रैलियों पर पाबंदी नहीं है। सब लोग जो है वो ड्रोन जो है वो फुटेज लगा रहे हैं अपनी न्यूज़ीलैंड में, अपने प्रोग्रामों में, अपने टीवी चैनल्स में, ये सब कुछ लोग ये कर रहे हैं। तो अगर ये सब वो जो तो हो गया, तो फिर जो लोग वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो, उसकी जो इरादे है या उसकी जो सोच है वो तो गलत है, क्योंकि लोग तो और भी ज़्यादा इमरान खान साहब को देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और प्लेटफॉर्मों पर। ये सब कुछ जो किया जा रहा है, इसके पीछे 2 वजह है। सबसे पहले ताकि लोग जो घरों में बैठे हैं वो डर जाए, वो बाहर आए। इमरान खान साहब को जब जो है उसको गोली मार दी गई, उसकी पाँव जो है वो ज़ख्मी हो, उस वक़्त जब वो ज़मान पार्क से बाहर नहीं आए हैं, आज से उन्होंने बाकायदा तौर पर कैंपेन का ऐलान कर दिया। वो ज़मान पार्क से बाहर आना चाहता था। क्वेटा पुलिस जो है वो आई थी ताकि इमरान खान साहब को जो गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये 2 बातें थी जो सबसे अहम थी। इसके अलावा जो है वो
शिलिंग की जो है वो लोग काफ़ी जो है वो उसकी हालात ख़राब हुई शिलिंग की वजह से। लोग डरने वाले नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान इमरान खान साहब के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जमा पार्क के रास्ते जो है वो सब ब्लैक थी जिस वक्त जो है वो ये कुछ हो रहा था, फिर भी हज़ारों की तादाद में लोग जमा पार्क पहुंच चुके थे उस वक्त जब तक रास्ते को ब्लॉक कर दी गई थी। लेकिन फिर भी लोग जो है वो तैयारियों के साथ आए थे और लोग जो है इंतहाई ज़्यादा आए थे। और कुछ ख़वातीन ने जो है वो ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस की जानिब से उनकी कपड़े पाड़ दी गई, यानी अपनी ही मुहाफिज वो लोग जो हमारे टैक्सेस जो है वो तनख्वाहें लेते हैं, वो लोग जो हमारे टैक्सेस जो अपने बच्चे को पालते हैं, वो लोग जो हमारे टैक्सेस से जो है वो सब कुछ कर रहे, वो हमारी मुहाफिज जिसको हमारी मुहाफिज की हिफाजत के लिए जो है वो रखे गए हैं, वो लोग हमारे ख़वातीन के कपड़े पाड़ रहे हैं। तो सोचिए ज़रा कि पाकिस्तान की हालात होगी। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली मुलतवी करने का ऐलान कर दी गई है कि रैली को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अहमद अजहर साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि कारकुनान पुरअमन तरीके से जो है वो पीछे हट जाए, यानी आप पुलिस के सामने मत आए, आप पीछे जो है वो हट जाए। हम खून खराबा नहीं जो है वो चाहते हैं, हम पुरअमन रहना चाहते हैं, हम पुरअमन रैली करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस हमें पुरअमन नहीं रहने जो है वो देते, तो आप जो है वो पीछे हट जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अजहर साहब ने यह भी कहा कि रैली पर जो है वो पाबंदी गैर आइनी और गैर कानूनी है, और ये जो है वो हमारे ख़वातीन पर जो है वो डंडे बरसा दी गई पुलिस की जानिब से। और इससे पहले रात जो है वो हमारी राहुल इंतज़ामिया से बात हुई थी कि हम रैली करेंगे, तो उसने कहा कि हाँ आप कर ले। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान इंतज़ामिया ने जो है वज़ीर आला साहब ने जो है वो दफ़ा 144 जो है वो नाफिज़ की। ये दौर हुकूमत जो PDM की है, ये मुशर्रफ की माशाल्लाह से भी बदतर हुकूमत है। मुशर्रफ की माशाल्लाह में भी कभी ऐसा नहीं हुआ था जैसे ये हुकूमत कर रही है। इसके अलावा जो है वो तकरीबन बहुत दिनों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की लाडली बेटी मरियम नवाज साहिबा जो है वो बार बार पिज़मीट को टारगेट कर रहे हैं, और वो बार बार जो है वो पाकिस्तान की अवर इदारे को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। वो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को टारगेट कर रही है, वो जर्नलों को टारगेट कर रही है, वो सब कुछ लोगों जो है वो टारगेट कर रही है। लेकिन इन सब मामले पर जो है वो सब कुछ खामोश थे, और वो बार बार जो है वो पिज़मीत साहब की नाम ले रहे हैं। लेकिन आज जो है वो पिज़मीत साहब ने अपनी खामोशी तोड़ दी है, और पिज़मीत साहब ने जो है खामोशी तोड़ दी है, और उसने कामरान ख़ान को जो है वो एक मैसेज किया है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने इल्ज़ाम लगाए आया था कि 2 साल नून लीग की हुकूमत गिराने में जो है वो पिज़मीत का बड़ा हाथ था। 4 साल इमरान खान की हुकूमत को जो है वो पिज़मीत की सपोर्ट हासिल थी, जिससे मुल्क जो है वो तबाह हुआ। पिज़मीत को जो है वो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अब कामरान साहब ने दावा किया ट्विटर पर कि मुझे जो है वो मैसेज आया है पिज़मीत साहब का, और पिज़मीत साहब ने जो है बताया कि 2017 और 2018 में मैं मेजर जनरल था, जो कुछ भी नहीं है। हुकूमत ख़त्म करने वाला जो है वो मैं कौन होता हूँ कि मैं इनकी हुकूमत ख़त्म कर सकता था, क्योंकि मैं तो मेजर जनरल था। फौज में जो है वो चीफ का फैसला सब कुछ होता है, यानी जो जिस वक्त वो जो चीफ होता है ये सब कुछ कर रहे हैं। और इनकी हुकूमत जो है वो अदालतों ने ख़त्म की है, सब पैसे जो अदालतों में होते रही है। आगे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।